नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, इसमें हम गुलाम वंश के बारे में देखे, इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखे, उसके पुत्र आराम शाह और उसका गुलाम इल्तुतमिश सब के बारे में थोड़ा बहुत जाने थे। आज हम इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, थोड़ा पीछे का जो वीडियो नहीं देखे हैं उनको देख लीजिए ताकि आज आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए, हम क्या देखें, गुलाम वंश। ये जो गुलाम वंश है 1206 से लेकर 1290 तक एडी तक ये रहेगा। इसमें हम देखें ऐबक के बारे में, किसके बारे में देखें, ऐबक। इसका शासन काल कब से कब तक रहा, 1206 से लेकर 1210 एडी तक। 1210 में ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से इसका मृत्यु हो गया। इसके बाद हम क्या देखें, आराम शाह। ये 1210 में शासक बना। इसे जो है कि लाहौर के अमीरों ने शासक बनाया, लेकिन इसके बाद ऐबक का ही गुलाम, ये कौन है, तो ये सन है, सन। और इसका दामाद स्लेव, स्लेव बोले या सन इन लॉ, ये कौन है, तो इल्तुतमिश। ये जो है कि 1211 में इसकी हत्या किए और हत्या कर अगला शासक इल्तुतमिश बना। कौन बने, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में जानना है। ये जो आराम शाह है, ये जो है कि अयोग्य शासक बना, इसलिए जो है कि इतिहासकार इसे जो है कि ऐबक का पुत्र नहीं मानता है। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, इतिहासकार ऐबक का पुत्र नहीं मानता है। यहाँ तक हम देखे थे। आज जो है कि हम इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और इल्तुतमिश के बारे में जानना शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिएगा, इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश, इसका शासन यदि देखें 1211 से लेकर 1236 एडी तक रहा। ये जो इल्तुतमिश है, ये पहले ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। इसे जो है कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यदि बोले वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने जो है राजधानी क्या है, ऐबक के समय लाहौर था, इन्होंने राजधानी को चेंज कर, कैपिटल को चेंज कर दिल्ली किया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यदि बोले क्यों, तो क्यों का आंसर क्या होगा, राजधानी, कैपिटल। कैपिटल, राजधानी।
लाहौर से चेंज करके कहाँ किया? दिल्ली। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनके द्वारा जो है कि एक दल चालीसा बनाया गया। दल चालीसा। इसमें जो है कि 10 गुलाम रहते थे। 10 गुलामों का समूह। ये जो 10 गुलाम रहते थे ये क्या करते थे? राजा को सलाह मशवरा मशवरा देने सलाह देने का कार्य करते थे। इसे ही 10 ये जो दल चालीसा है इसे ही तुर्कान ए चहलगानी कहा गया है। ए चहलगानी। तो 10 गुलामों का समूह ये क्या करते थे? राजा को सलाह देने का कार्य करता था। इसे ही क्या कहा गया है? तुर्कान ए चहलगानी। ये जो तुर्कान ए चहलगानी है ये इसको जो है कि समाप्त कौन करेगा? जब बलवन अगला शासक बनेगा तो ये जो है कि दल चालीसा को समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? ये तो क्या करते थे? राजा को सलाह राजा को सलाह ये राजा को सलाह देने का काम करता था। लेकिन इसी में से कुछ ऐसे भी गुलाम होते थे जो कि राजा के विरुद्ध हो जाते थे, राजा को मरवाने का कोशिश करते थे। इसलिए जो है कि बलवन ने इनके बातों को समझ लिया और इसे समाप्त कर दिया। तो तुर्कान ए चहलगानी पद को समाप्त किसने किया? बलवन। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, बलवन क्या किया? इसे समाप्त कर दिया। तो देखिए यहां तक क्या हम सीखे? इल्तुतमिश इसका शासन काल कब से कब तक रहा? 1211 से 1236 एडी तक। ये क्या थे? तो बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर कौन था? तो इल्तुतमिश। किसके समय? ऐबक के समय। इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने कैपिटल को चेंज कर लाहौर से कहाँ किया? दिल्ली किया। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने दल चालीसा 10 गुलामों का समूह को क्या कहा गया है? दल चालीसा का गठन किया। इसे ही क्या कहा जाता है? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी ये क्या करते थे? राजा को सलाह देने का काम करते थे। बलवन ने इसे क्या किया? समाप्त किया। क्यों किया? क्योंकि ये राजा के विरुद्ध ही राजा को मरवाने का प्रयत्न करते थे। इसलिए जो है कि बलवन समझ गए कि ये अच्छा संस्था नहीं है और इसे समाप्त कर दिया गया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ युद्ध के बारे में। देखिए दिल्ली में कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और गजनी या अफगानिस्तान। कौन थे यहाँ पर? गौरी। गौरी का गुलाम। यलदोज। ये जो यलदोज है इन्होंने दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण किया। ये कहाँ है? गजनी का है।
यदि इसका उद्देश्य देखें, उद्देश्य दिल्ली पर अधिकार, दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश पर आक्रमण किया। कब किया, तो 1215-16 में। एडी में। इसे ही तराई का तीसरा युद्ध कहते हैं। क्या कहा जाता है, तराई का तीसरा युद्ध। तराई का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, 1215-16 में। जब ये लड़ाई हुए तो इसमें क्या होता है, ये जो इल्तुतमिश है ये जीत गए, क्या हुआ, विजय हुआ। और ये जो यलदोज है इसका हार होता है। और यदि देखें, एक और आते हैं अफगानिस्तान गजनी से ही, नासिरुद्दीन कुवाचा। तो एक और युद्ध देख लीजिए, गजनी या अफगानिस्तान। कौन है, नासिरुद्दीन कुवाचा। कुवाचा। और दिल्ली से कौन है, इल्तुतमिश। जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो ये क्या हो गए, हार गए, और ये इल्तुतमिश जीत गया। इन दोनों के बीच जब अटैक हुआ, आक्रमण, क्या हुआ, नासिरुद्दीन कुवाचा जब हार गए तो इन्होंने क्या किया, इंडस नदी में शर्म से डूबकर मर गए। तो इन्होंने क्या किया, सुसाइड। सुसाइड इंडस नदी में, इंडस रिवर। चलिए इसको यहां पर लिख देते हैं, आत्महत्या सिंधु नदी में डूब कर किया, सिंधु नदी में। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के समय के युद्ध के बारे में देखे। दिल्ली, दिल्ली में कौन है, इल्तुतमिश। और गजनी या अफगानिस्तान में गौरी का गुलाम कौन है, यलदोज या यालदोज भी कहते हैं। इसके बीच तराई का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1215-16 में। जब ये युद्ध लड़ा गया तो इसमें इल्तुतमिश जीत जाते हैं और यलदोज हार गए। ये जो है कि यलदोज किस उद्देश्य से आक्रमण किया था, तो दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। और इल्तुतमिश के समय ही गजनी या अफगानिस्तान से नासिरुद्दीन कुवाचा ने इस पर अटैक किया, इल्तुतमिश पर। इसमें भी इल्तुतमिश जीत गए और नासिरुद्दीन कुवाचा हार गए। जब हार गए तो इन्होंने सिंधु नदी में सुसाइड कर लिया, इंडस रिवर में। इंडस को ही क्या कहा जाता है, सिंधु नदी। तो आत्महत्या किया, कहाँ पे, सिंधु नदी में डूबकर। इनको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, सुसाइड इंडस रिवर
तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए 1221 में क्या होता है। 1221 एडी, ये जो 1221 एडी है, इस बीच देखिए मंगोल नेता और ईरान का, यहाँ पर लिखते हैं दिल्ली। दिल्ली में कौन है तो इल्तुतमिश, और ईरान में है जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी। और मंगोल नेता कौन है, चंगेज खां। चंगेज खान। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बनता है, ये जो जलालुद्दीन मकबरनी और चंगेज खां है, इन दोनों के बीच अनबन हो गया। क्या हुआ, अनबन इन दोनों के बीच। जब अनबन हुए तो चंगेज खां जो है कि इसे मारने का प्रयत्न किया और ये भागकर इल्तुतमिश से क्या मांगा, मदद मांगा। मदद, जब मदद मांगा तो इल्तुतमिश ने मदद नहीं दिया। मदद जब नहीं दिया तो ये जो है कि बंगाल के समीप, बंगाल नहीं बोलिए पंजाब, पंजाब में 1227-28 एडी तक रुका, फिर चले गया, फिर चले गया। यहाँ पर देखिए जब ये तो इल्तुतमिश नया नया जो है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं, इन्होंने मदद नहीं किया। जब इन्होंने मदद करता तो हो सकता था इल्तुतमिश पर भी मंगोल नेता चंगेज खां आक्रमण करता, हो सकता है यहाँ पर जो है कि दिल्ली सल्तनत जो है कि ये भी जो है कि खतरे में पड़ सकते थे। तो इस प्रकार जो है कि अपने इन्होंने साम्राज्य की रक्षा करने में इल्तुतमिश सफल हुए। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या देखिए, 1221 में मंगोल नेता चंगेज खां और ईरान के नेता जलालुद्दीन मकबरनी के बीच जब अनबन हुए तो इल्तुतमिश ने मदद नहीं किया और मदद नहीं करके अपने साम्राज्य को इन्होंने बचाए रखा। जब हो सकता है मदद करता तो इन्होंने इस पर भी आक्रमण करता और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो सकता था, क्योंकि नया नया स्टेबिलिटी बना ही था ये दिल्ली सल्तनत। तो देखिए यहाँ पर जब इन्होंने मदद नहीं किया तो ये जो है कि जलालुद्दीन मकबरनी पंजाब के समीप 1227-28 तक रुका। उसके बाद फिर ये लौट कर चले गए अपने ईरान में। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए 1229, 1229 एडी। 1229 एडी में क्या हुआ, खलीफा द्वारा इसे खिलहत प्रमाण पत्र दिया गया। खलीफा द्वारा
खिलअत प्रमाण पत्र दिया गया और इसी के साथ एक टाइटल भी दिया। सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम टाइटल दिया। ये खिलअत प्रमाण पत्र क्या होता है? जिसे सुल्तान खलीफा खिलअत प्रमाण पत्र दे देते थे, वो जो है कि खलीफा के अनुमति से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सकते थे। तो ये क्या है खिलअत प्रमाण पत्र? तो खिलहत प्रमाण पत्र क्या है? तो यहाँ पर इसी के नीचे लिख लीजिएगा। खलीफा के अनुमति से स्वतंत्र राज्य या प्रांत की स्थापना कर सकते थे। तो देखिए क्या देखिए 1229 ईस्वी में क्या हुआ? खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को क्या दिया गया? खिलअत प्रमाण पत्र। ये खिलअत क्या है? तो प्रमाण पत्र है। और ये खिलहत जिसे मिल जाता था वो खलीफा की अनुमति, माफ कीजिएगा लाइट कट गया था, इनको दोबारा समझते हैं। तो क्या देखे 1229 में खलीफा द्वारा क्या किया गया? खिलहत प्रमाण पत्र दिया गया। खिलअत प्रमाण पत्र जिसे मिल जाता था वे खलीफा के अनुमति से स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सकते थे। राज्य बोले या प्रांत की स्थापना कर सकते थे। साथ ही इसे खलीफा एक टाइटल दिया। क्या दिया? सुल्तान ए आजम। पूछ सकता है आप सभी से सुल्तान ए आजम का टाइटल किसे दिया गया है? तो इल्तुतमिश को। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो इल्तुतमिश है इसके द्वारा इक्ता प्रणाली शुरू किया गया। इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया। ये इक्ता प्रणाली क्या है? तो इनको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये मेरा क्या है? क्षेत्र है और ये सेंटर है। सेंटर में कौन है? तो इल्तुतमिश राजा है। राजा है और इसके चारों तरफ क्षेत्र बटे हुए हैं। ये सभी जो क्षेत्र है 4 5 6, ये जो क्षेत्र है ये सभी क्या है? राजा के अधीन है। राजा कौन है? तो इल्तुतमिश। यहाँ पे कौन है? इल्तुतमिश। आई से इल्तुतमिश समझिएगा। कौन है राजा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के अंदर में क्या है? ये सभी प्रांत हैं। ये जो प्रांत है इसे ही क्या कहा गया है? इक्ता। इक्ता। ये जो इक्ता है यहाँ पर इक्तेदार होते थे। कौन होता था? इक्तेदार। इक्तेदार।
या इक्तादार भी बोल सकते हैं। ये इक्तादार क्या करते थे? ये जो प्रांत है यहाँ पर सुरक्षा करने का कार्य करते थे। कार्य यदि देखिए क्या है? कार्य सुरक्षा करना, सुरक्षा। ये जो सुरक्षा करते थे, सुरक्षा के बदले ये कर वसूली का भी कार्य करते थे। सुरक्षा करना, जब सुरक्षा करेगा तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर कर वसूलेगा, कर वसूली। और इसके पास जो है कि अपना सेना होता था। इसके पास क्या होता था? अपना सेना, अपना सेना होता था। तो ये क्या है? इक्ता प्रणाली। और यदि देखिए इल्तुतमिश के द्वारा दो टाइप के सिक्के चलाए गए, तो यहाँ पर लिखते हैं दो प्रकार के सिक्के, क्वाइंस चलाए गए। ये दो प्रकार के सिक्का कौन है? तो पहला है सिल्वर, सिल्वर, चांदी, चांदी का टाका, और कॉपर, तांबा का जीतल। और इसी के द्वारा जो है कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए। ये जो शुद्ध अरबी सिक्के होते थे 175 ग्रेड का होता था। 175 ग्रेड का। तो देखिए क्या देखे हम, इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया? इक्ता प्रणाली शुरू किया गया। ये इक्ता प्रणाली क्या है? तो मान लेते हैं यहाँ पे एक राजा है और इसके चारों तरफ क्या है? प्रांत है, जिसे जिसे क्या कहा गया है? ये जो प्रांत है इसे ही क्या कहा गया? इक्ता प्रांत। प्रांत को ही क्या कहा जाता था? इक्ता। तो आपसे इसे यदि पूछ दे तो दिल्ली सल्तनत में प्रांत को क्या कहा जाता था? इक्ता। ये जो इक्ता है यहाँ पर कौन होते थे? इक्तेदार। इसका कार्य क्या है? सुरक्षा करना, कर वसूली करना और अपना सेना भी ये रखते थे सुरक्षा के लिए। तो ये इनका काम था। ये जो इल्तुतमिश है इसके द्वारा दो प्रकार के सिक्के चलाए गए। कौन है? सिल्वर का, सिल्वर चांदी का टाका और कॉपर तांबा का जीतल। इसी के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए जो कि 175 ग्रेड का होता था। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इल्तुतमिश के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तो मिलते नेक्स्ट क्लास में।